डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें नौ मुंतखब सदर कौन हैं, इनका सियासी पस मंज़र क्या है और उनकी ज़िंदगी के बारे में वो तमाम मालूमात जो आज से पहले आप नहीं जानते थे, आज इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल, एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के नए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़िंदगी के तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। आरिफुर रहमान अलवी 29 जुलाई 1949 को कराची में पैदा हुए। कुछ ज़राए के मुताबिक वो 1947 में कराची में पैदा हुए थे। उनके वालिद भारत में दंदान साज यानी डेंटल सर्जन थे, जो पाकिस्तान के क़याम के बाद कराची हिजरत करके आ गए थे। उनके वालिद भारत में जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर थे। कराची आकर आरिफ अलवी के वालिद ने सदर टाउन में डेंटल क्लिनिक खोला था। उनके वालिद हबीबुर रहमान इलाही अलवी सियासी तौर पर पाकिस्तान जमात इस्लामी से मुंसलिक थे। आरिफ अलवी ने कराची से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद सन 1967 में मज़ीद तालीम के हसूल के लिए लाहौर आ गए। उन्होंने डी मोंटेरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर से डेंटल सर्जरी में बैचलर की सनद हासिल की और सन 1975 में मिशिगन यूनिवर्सिटी से प्रोस्थोडोंटिक्स में मास्टर्स किया। 1984 में सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक से ऑर्थोडोंटिक्स में मास्टर्स किया। पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने दंतान साजी की प्रैक्टिस करना शुरू की और अलवी डेंटल हस्पताल कायम किया। आरिफ अलवी ने समीना अलवी से शादी की थी, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं। सन 1997 में आरिफ अलवी ने अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स से डिप्लोमा किया। उन्होंने पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का आइन तैयार किया और उसके सदर बने। 1981 में वो पहली पाकिस्तान इंटरनेशनल डेंटल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और 28वें एशिया पैसिफिक डेंटल कांग्रेस के चेयरमैन बने। वो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के शोबाए ऑर्थोडोंटिक्स के डीन रहे। सन 2006 में वो एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। उसके अगले साल वो FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के काउंसलर बने। आरिफ अलवी ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ एक पोलिंग एजेंट के तौर पर एक मजहबी जमात से किया। कॉलेज से डेंटिस्ट्री की तालीम हासिल करने के दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के मुतहर्रक रुकन थे। वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के यूथ विंग इस्लामी जमीयत तलबा से मुंसलिक थे और बाद में कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के सदर बने। अपने इब्तदाई अय्याम में वो अयूब खान निज़ाम हुकूमत के मुखालफ थे और सन 1969 में माल रोड लाहौर के मकाम पर अयूब खान मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ कर्फ्यू के दौरान एहतजाज करने पर उन्हें 2 मरतबा गोलियां लगी, जिनकी निशानात आज भी उनके जिस्म में पैवस्त हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 7 जनवरी 1977 को इंतखाबात का ऐलान किया तो एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहर्रक हो गए। उन्होंने जमात इस्लामी की तरफ से 1979 में कराची से सिंध सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन कामयाब ना हो सके। सन 1988 में उन्होंने जमात इस्लामी को खैर आबाद कह दिया और सियासत छोड़ दी। सन 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और उनका शुमार PTI के बानी अरकान में होता है। वो PTI की जमात के आइन की तैयारी में शरीक थे। सन 1996 में वो PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 1 साल के लिए रुकन बने और सन 1997 में वो PTI सिंध के सदर बन गए। आरिफ अलवी ने सिंध सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए बतौर PTI उम्मीदवार हल्का PS नवासी कराची 5 जनूबी से पाकिस्तान के आम इंतखाबात 1997 में शिरकत की, लेकिन एक बार फिर नाकाम रहे। उन्होंने 2200 वोट हासिल किए और सलीम ज़िया से नशिस्त हार गए। सन 2001 में वो PTI के नायब सदर बन गए। इसके बाद सिंध सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2002 में हल्का PS 90 कराची 2 से
पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, लेकिन नाकामी उनका मुकद्दर रही। वो सिर्फ 1276 वोट हासिल कर सके और मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार उमर सादक से नशिस्त हार गए। आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2006 से 2013 तक सेक्रेटरी जनरल रहे। आरिफ अलवी ने पहली बार पाकिस्तान कौमी असम्बली की नशिस्त पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2013 में हल्का NA 250 कराची 12 से जीती। उन्होंने 77,659 वोट हासिल किए और खुशबख्त शुजात को शिकस्त दी। 2013 के इंतखाबात में आरिफ अलवी पीटीआई के वो वाहिद उम्मीदवार थे जो सिंध से मुंतखब हुए। 2016 में वो पीटीआई सिंध चैप्टर के सदर मुंतखब हुए। पाकिस्तान कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018 में NA 247 कराची 2 जनूबी से पीटीआई के टिकट पर एक दफ़ा फिर वो खड़े हुए और दोबारा मुंतखब हो गए। इस दफ़ा उन्होंने 91,020 वोट हासिल किए और अपने मद्दे मुकाबल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद ज़मान अली जाफरी को शिकस्त दी। 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया था। वो 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात 2018 में 13वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। अब डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। आरिफ अलवी ने अपना इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सदारती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी ने 353 वोट लेकर पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हो गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान ने 185 और पीपल्स पार्टी के एतजाज़ अहसन ने 124 वोट हासिल किए। डॉक्टर आरिफ अलवी 9 सितंबर 2018 को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकब निसार नौ मुंतखब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। 9 मुंतखब सदर ने अपना इस्तीफ़ा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। जी तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़िंदगी के वो तमाम राज जो आज से पहले आप नहीं जानते थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी का बटन दबाइए, क्योंकि जब तक आप घंटी का बटन नहीं दबाएंगे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा।